चौथा श्लोक। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। भगवान कहते हैं मैं जो ज्ञान तुम्हें देने वाला हूँ वो अत्यंत सरल और सुखपूर्वक प्राप्त होने वाला है। इसमें मैंने जो हठ योग के कठिनाइयाँ हैं वो सब इस ज्ञान के साथ नहीं जुड़ी हुई। तो मेरे वो ज्ञान अब दे रहे। मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त स्वरूप के द्वारा मेरे द्वारा मेरे अव्यक्त रूप के द्वारा ये सारा जगत छाया हुआ है। इस प्रकार से मैं सारा जगत में व्यापा हुआ हूँ और सारे प्राणी मुझ में ही रह रहे मैंने मुझ में कल्पित है, परंतु मैं उसमें नहीं हूँ। न चाहम तेषु अवस्थित, मैं उसमें नहीं रह रहा, मेरी कोई आसक्ति नहीं है। नहीं रह रहा कहने का अर्थ ये सब तो मुझ में है, क्योंकि सबका आधार परम चैतन्य स्वरूप परब्रह्म स्वरूप तत्व रूप से मैं ही हूँ। सारी सृष्टि को करने वाला भी मैं हूँ, पालन करने वाला, मैंने उसकी स्थिति भी मेरे से ही है और उसका लीन होना वो भी मुझ में ही है। पांचवा श्लोक। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योग महेश्वरम भूतभृन्ना च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योग महेश्वरम। मेरा योग का ऐश्वर्य देख, चमत्कार देख मेरा। पहले क्या कहा उन्होंने कि सबको मैं छाया हुआ हूँ, सब मेरे से ही व्याप्त है। अब मेरे से व्याप्त इसका अर्थ सब में सूक्ष्म रूप से मैं समाया हुआ हूँ। आगे जो अव्यक्त रूप कहा ना अपना, तो व्यक्त रूप से तो थोड़े कृष्ण सब जगह हो सकते हैं, तो अव्यक्त रूप से मैंने सूक्ष्म रूप से वे सब में समाये हुए है, व्याप्त है। और यहाँ फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं उसमें नहीं हूँ। उसके पीछे तो ये भाव है कि भाई मेरी कोई आसक्ति नहीं हो उनके साथ जुड़ी हुई। पर अब आगे कहते हैं कि न च मत्स्थानि भूतानि, ये मेरा योग की चतुराई देख। सारे प्राणी मुझ में रहते होने पर भी मेरे में कुछ भी नहीं है। मैं प्राणी को सबको मेरा प्रभाव देख। मैं प्राणी को उत्पन्न करता हूँ, उनका धारण पोषण करने वाला हूँ, फिर भी मेरी आत्मा उनमें आसक्त नहीं है। और देखो इन यादवों के लिए उन्होंने समुद्र में द्वारका नगरी और कितनी सुंदर बसाई, सोने की नगरी, और क्षण भर में उसको सबको बोल दिया खाली करो, अभी द्वारका नहीं रहेगी। आज से 7 दिन बाद समुद्र इसको अपने अंदर ले लेगा। और अपना इतना विशाल परिवार आपस में युद्ध करके मर रहा है, उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं करे। हाँ, तो इसलिए कि मैं ऐसे इस पूरी सृष्टि में मेरी कोई आसक्ति नहीं है। मैंने कुछ इसमें पाने के लिए सृष्टि का सर्जन नहीं किया है सारे का। वैसे ये सृष्टि जब एक अखंड अनंत ब्रह्म तत्व ही विलसित है, तो वो तो निर्गुण निराकार है, उसको इस सृष्टि की क्या ज़रूरत थी। परंतु इसका कोई जवाब तो मिल नहीं सकता है, तो ऐसे कह देते हैं कि उस परमात्मा को, उस ब्रह्म तत्व को एक बार ऐसे लगा कि मैं अकेला अकेला थक गया, अब कोई हो तो खेल में मज़ा आवे। तो एको हम बहुत श्याम, मैं एक ही हूँ, चल बहुत हो जाऊँ, बहुत मंगवा लूँ, बहुतों को बुला लूँ, बहुत बना लूँ, नहीं, मैं स्वयं बहुत हो जाऊँ। और वही जीव मात्र ब्रह्म का ही अंश है, इसकी सिद्धि है। पहले बच्चा अकेला होता है,
तो माता पिता सतत चाहिए, परिवार चाहिए। थोड़ा बड़ा होता है तो अब घर में नहीं समाता, मित्र चाहिए, बाहर जाना है खुले में, बढ़ता जाता है सर्कल, स्कूल जाना है, मित्र बढ़ते जाते हैं। थोड़ा और बड़ा होता है, अब पत्नी चाहिए, मेरा अपना कोई चाहिए। अब माता पिता के साथ इतना बड़ा बेटा कितना शेयर कर सकता है अपनी फीलिंग्स। तो फिर पति पत्नी भी थक गए अकेले, अब बच्चे चाहिए। अब बच्चे भी तो बड़े हो गए, कब तक हमारे आधार पे रहेंगे, अब उनको उनका साथी लगा दो। तो ये एको हम बहुश्याम, वो ब्रह्म का ही अंश होने से जीव में भी सतत वो बात है। एको हम बहुश्याम कहने के पीछे भगवान को वैसे कुछ ज़रूरत नहीं है, परंतु जो सृष्टि की रचना करी है उसका बीज रूप स्वयं जब ऐसा निश्चय करेंगे तब आगे वही चैतन्य के जो स्वरूप है ये सारे, उसमें वो स्फुरित होता हुआ दिखेगा। क्योंकि चैतन्य जो है, चैतन्य का एक ही स्वभाव है, एक ही गुण है, स्फुरण, स्फुरित होना। वही उसकी चैतन्यता की प्रकटीकरण है, जड़ में स्फुरण नहीं है। अब हम हूँ, इसी पर भले रोज बैठूं, पर इसको नहीं पता, ये कभी नहीं ऐसे अपने आप को धन्य कहेंगे कि देखो मेरे पर बैठ के कितनी सालों से सत्संग हो रहा है ये, नहीं। तो स्फुरण जो है चैतन्यता का अंश, वो इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसी प्रकार से वो चैतन्यता में जो स्फुरण शक्ति है, इसीलिए उसने सोचा एको हम बहुश्याम। तो ये क्या भगवान नहीं है? खुद से भी भगवान है ना? एक दृष्टि से तो है, क्योंकि कुछ और है ही नहीं, एक परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। तो ये जमीन भी भगवान है, जुत्ती भी भगवान है, एक एक नाखून भी भगवान है। और भगवान स्वयं जब हमारे लिए हमारे स्तर के होके आते हैं, जैसे कृष्ण रूप में, राम रूप में आए, तो कृष्ण एक मूर्त जो है, परंतु इसका अंग उपांग भी पूर्णतः कृष्ण है। उसका एक नाखून है तो वह भी इतना ही पूर्ण है, कृष्ण रूप ही है। उसकी बांसुरी है, वो भी पूर्ण कृष्ण रूप है। चाहे उसके अंग उपांग हो, चाहे उसके आयुध हो, चाहे उसके श्रृंगार हो, चाहे उसके वस्त्र हो, सब में वही पूर्णत्व जो परमात्मा, एक नाम हमने दिया कृष्ण आकार, उतना ही चैतन्य उस सब में है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा से ही एक है। तो वैसे अगर समदृष्टि से देखें तो हम जिसको मर गया कहते हैं, उसमें भी समान चेतन तो है ही। दो चेतन हो गया सृष्टि की दृष्टि से। एक समान तो है ही ब्रह्म तत्व सर्वत्र समरूप से नित्य, और एक है विशिष्ट चेतन जो इसमें जीवत्व भाव को लेके आया, शरीर को मैं कहा जिसने, वो निकल के चला जाता है तो मृत्यु हुई कहते हैं। पर समान चेतन तो वहाँ है ही है, पर तू समान चेतन इस शरीर को मैं नहीं कहेगा। समान चेतन समरूप से व्याप्त है। अगर समान चेतन वहाँ न होता तो मुर्दा फूलता है, सड़ता है, वो कैसे होता? तो चेतनता वह सर्वत्र समरूप से व्याप्त चैतन्य जो है वो तो है ही है। पर तू जिसने इसको मैं करके इससे कुछ सुख भोग की इच्छा करी थी और इसको स्वीकारा था, वह विशिष्ट चेतन वहाँ न होने से हम कहते हैं मृत्यु हो गई, अब इस शरीर को जला दो, ये किसी काम का नहीं। जैसे आपने कहा कि कुर्सी भगवान नहीं, तो समचेतन जो है, समान चेतन, उस भावकार से कुछ भी जड़ नहीं, कुछ भी परमात्मा से भिन्न नहीं, सारा एक अखंड तत्व मात्र है। और अगर पहले कुछ नहीं था, तत्व ही तत्व था खालस, अंत में भी कुछ नहीं रहता, तत्व ही रहेगा जब इस सृष्टि का प्रलय होगा। तो बीच में यदि सृष्टि भास रही है, तो जो पहले कुछ नहीं था
अगर अंत में कुछ नहीं रहेगा तो ये सत्य क्यों मान रहे इसको? जब कुछ नहीं था तो कहाँ से आई? चलो फिर आ गई। पर तो फिर जब बाद में अंत में कुछ शेष तो रहे कि हाँ वो आ गई थी, तो वो तो रहता नहीं। फिर इसको सत्य मानने की गलती क्यों कर रहे हैं हम? तो शास्त्र हमें हर प्रकार से बहुत सी बातें याद दिला के कहते हैं कि न एको हम बहुश्याम भगवान को कोई इच्छा हुई है, न सृष्टि प्रकट हुई है, न इसका प्रलय होना है। हाँ, इसको हम ऐसे ले सकते हैं ना कि सत्य तो प्रकृति भी है पर उसका नेचर विनाश वाला है। वो नित्य उसका विनाश का हो या उसमें परिवर्तन हो रहा, हाँ, परिवर्तन। विनाश नहीं है। हाँ, परिवर्तन क्योंकि उसने रूप बदलता है वो। विनाश कहीं भी नहीं, क्योंकि विनाश हो तो हो कैसे? जब एक ही अखंड तत्व है, ब्रह्म स्वरूप है, तो उसका विनाश कैसे हो? इसीलिए विनाश भी यहाँ कहीं नहीं, किसी का भी नहीं है, परिवर्तन है। परिवर्तन के कारण हमारे वहाँ पूर्व जन्म और पुनर्जन्म दोनों में विश्वास है, क्योंकि परिवर्तन हो रहा। जो जीव गया उसका नाश नहीं हुआ, वो दूसरे रूप से कहीं है और दूसरे रूप से कहीं यहाँ दोबारा आ सकता है। तो नाश है ही नहीं, नाश संभव ही नहीं। अगर नाश हो गया तो एक अखंड तत्व की बात भी, तो वो तत्व घटता नहीं जाएगा, नाश होता जाएगा। तो वो तो एक रस है, न कभी बढ़ा न कभी घटा, जैसे था वैसे ही है। पर तो उसी में जो चैतन्यता है और चैतन्यता में जो स्फुरण शक्ति है, स्फुरित भाव होना है, उसी की वजह से सृष्टियाँ दिखती है, उठती है, विलय होता है। उसका सृष्टियों का उठना, स्थित होना, विलय होना, ऐसे जीव का आना रहना जीवन भर, और जितना जीवन है पूरा हुआ अदृश्य हो जाना। तो जो अदृश्य होता है उसका असल नाश नहीं है, वो अदृश्य हुआ हमारी आँखों, हमारी इंद्रियों के लिए हैं, बाकी नाश नहीं है उसका। वो कहीं ना कहीं अन्य रूप में हो गया परिवर्तन उसका, क्योंकि ये शरीर जो है जिसको हम कहते हैं, तू कहते हैं दूसरे को, वो तू भी और मैं भी, वो सारा का सारा जो शरीर मात्र है वो सब बना हुआ किसका है? प्रकृति का है, अथवा माया का कहो तो माया किसको कहते हैं? माया। माँ नकारात्मक रूप से बरती जाती है, माँ शब्द अक्षर संस्कृत में, माँ मैंने नहीं। तो यहाँ माया जो है नहीं, वो इतना खेल दिखा रही है जादूगरनी। माया माँ ठगिनी में जानी, कबीर कहते हैं। और इस माया को सब चाहते हैं, माया तो चाहिए। यहाँ हम संपत्ति को, लक्ष्मी को माया मानते हैं सारे, पर उसके बिना तो काम नहीं चलता। क्योंकि जीवन है तो जीवन में सबको विकास चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। बिना ऐश्वर्य के, बिना माया के विकास कैसे होगा? किसी को भी छोटे बने रहना मंजूर नहीं है, सब बड़े होना चाहता है। किसी को भी दुखी होना मंजूर नहीं है, सब सुख पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही आनंद रूप है। वो दुखी कैसे हो सकता है? वो दुखी रह नहीं सकता। पर तो गलती से देह मान के, देह जिसका बना है उसी पदार्थों में से सुख पाना चाहता है, और इसीलिए उसका सुख टिकता नहीं। क्योंकि वे सारे पदार्थ जो है वो प्रकृति मानी गई है, माया मानी गई है, और उसमें परिवर्तन है, उसका स्वभाव है। जैसे चैतन्य का स्वभाव स्फुरण है,
वैसे माया का, प्रकृति का स्वभाव परिवर्तन है। स्फुरन से क्या मतलब है? स्फुरण, स्फूर्ति, चेतनता, हिलडुल, हिलडुल से तो वाइब्रेशन होगा ना, स्पंदन वो होगा। अपने आप ही स्फुरण होता है। अब समुद्र है तो अपने आप ही हलचल होती है, उसमें एक गुंजारव सुनाई देता है। आप समुद्र के किनारे बैठोगे ना तो एकदम गंभीर नाद उसमें सुनता ही रहता है, जैसे वो सतत होम का जाप कर रहा हो। वो कहाँ से आया? बहती है, आवाज़ होती है, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़। हाँ, तो फिर ये सब क्या है? वो चैतन्य का अंश सब में होने से सब में स्फुरित होता है कुछ न कुछ, तभी उसमें हलचल होती है, बदलाव होता है। बिना स्फुरण शक्ति के परिवर्तन कैसे होगा? तो परिवर्तन तो प्रकृति का काम है तो ना। प्रकृति का कारण काम तो है, पर प्रकृति को सत्ता किसकी है? प्रकृति स्वयं की तो कोई सत्ता नहीं है। अब हमारी जो परछाई है तो उसकी सत्ता थोड़े ना है कोई। हम जो करेंगे वही परछाई करेगी। हमारा जो प्रतिबिंब है आईने में, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, हम करेंगे तब वो करेगा। तो जो चैतन्य है, जिसकी वजह से प्रकृति, तो उसका एक औजार मात्रा है। जैसे हमें ये काम करने को इंद्रियां मिली है और ये सारा जगत रूप में अनेक प्रकार के साधन हमारे सामने है पंचभूतात्मक, इसी प्रकार परमात्मा ने उस माया को स्वीकारा। भगवान ने कहा ना कि ये सारा जो जगत में प्रकृति जो है, माया जो है, वो ही मेरी स्त्री है, समझ लो। माया मेरी योनि है और उस योनि में बीज देने वाला, गर्भ रोकने वाला मैं पिता हूँ। माया सूती तब है, सूती मैंने सुना जो कहते हैं, मैंने प्रसव करना, अच्छा। वो जन्म देना, वो तब देगी जब उसको मिला है अंदर बीज कुछ, और वो बीज देने वाला पुरुष है, माया स्त्री है। तो माया में जो भी है, अगर वह पुरुष उसको शक्ति न दे, सामर्थ्य, वहाँ से चैतन्य से चेतनता उसको न मिले, तो वो चेतनवान कैसे होगी? भगवान ने कह दिया कि सचराचर जगत में जितनी भी मूर्तियाँ हैं, मैंने आकार है, प्राणी है, वो सारे के सारे का जन्मदाता पिता मैं हूँ। बीज मैंने दिया है, प्रसव माया ने किया है। तो ये सारी सृष्टि माया से उद्भव हुई है और हमें भास रही है। छोटे से छोटे जंतु से लेके ब्रह्मा तक, बड़े बड़े देवता भी, बड़े बड़े मनुष्य, ऋषि मुनि, राजा हो या रंग का, सारे माया के अधीन है। प्रकृति में ही जन्मते, प्रकृति में पलते हैं, प्रकृति में हम पूरे हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। जो उस बात को समझ लेता है और कुछ भी होता है तो मुझ में नहीं, प्रकृति में हो रहा है। मैं ये शरीर जिस चीज़ का बना है उसी में हो रहा है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर वाला हूँ। तो शरीर और शरीर वाला अलग होता है। ये वस्त्र मैं नहीं हूँ, मैं वस्त्र पहनने वाला हूँ। तो वस्त्र मेरा आवरण है, वस्त्र मैं नहीं हो सकता। तो आवरण तो बदला जा सकता है। तो इसी प्रकार से ये सारा सृष्टि का अस्तित्व जो है उस ब्रह्म तत्व से है, जो अखंड है, अविनाशी है, शाश्वत है, नित्य है, निरंजन है, अविकारी है। उसमें कोई विकार नहीं होता है कि अब सृष्टि उत्पन्न हुई तो फिर वो तत्व घट जाएगा, फिर ये सृष्टि तो उत्पन्न हुई, उसका तो नाश हो जाएगा, तो इतना तत्व तो गया जिससे सृष्टि बनी थी। कुछ नहीं बना। तो क्या हुआ कि भास रहा है। किसको? जिसको अज्ञान है। जगत कहाँ है? तेरे अज्ञान में। अगर अज्ञान नहीं रहे वहाँ, तूने एक सत्य समझ लिया, जो ज्ञान अभी भगवान ने कहा था
कि ये परम पवित्र ज्ञान मैं देता हूँ तुम्हें विज्ञान सहित। अगर वह ज्ञान उसने समझ लिया तो वह ये सब खेल खेलता हुआ मैं संसार रूपी तमाशे के स्टेज पर भेजा गया हूँ, और मुझे जो पात्र दिया गया है वो ये शरीर द्वारा निभ रहा है। वह पात्र मैं कुछ नहीं, मैं न आया हूँ न जाऊँगा। फिर गाते हैं ना, न मैं आया न जाऊँगा, न मैं जन्मा न मैं मरूँगा। आया हुआ मान लेंगे तो केवल इस संसार तमाशे के स्टेज पर आए मान लो। इससे अधिक मानने की भूल करते हैं तो अज्ञान है। और ये तो केवल तमाशे में हमें जो पार्ट दिया है वो हमें पूरा करना है, बाकी न हम है न अन्य कुछ है। एक अखंड अनंत नित्य शाश्वत तत्व ही खेल रहा है। ये तो ब्रह्म का विलास है, ये तो चिन्मय तत्व का विलास है। ये जो जगत दिख रहा, तो विलास में तो कुछ भी होता है, वो उसका वास्तविक जीवन नहीं होता है। विलास कुछ समय के लिए होता है, वास्तविक जीवन में तो रोज़ बरोज ऐसे नहीं होता है। किसी दिन खीर पूरी या हलवा होता है, हाँ, रोज़ तो दाल चावल सब्जी रोटी खाने पड़ेंगे, रोज़ नहीं खाया जाता कि। तो इसी प्रकार से ये तो ब्रह्म तत्व का विलास है। सृष्टि उत्पन्न होती है, विलय होती है, फिर और नई एक अभी तो यहाँ अस्त नहीं हुई तो और सोच नई निकल आई। समुद्र की एक तरंग अभी तो पूरी पूरी जल में विलीन नहीं हुई तो और कितनी तरंगें ऊपर आ गई। तो सारी सृष्टियाँ उस ब्रह्म समुद्र की, उस चैतन्य समुद्र की विलास मात्र है, तरंग रूप मात्र है। और उन तरंगों में जो बुदबुदे उठते हैं, हाँ, वो हम सब जीव है। हमारा अस्तित्व कितने क्षणों का, और इसका विलास तो न जाने कब से चल रहा है। कितनी सृष्टियाँ हुई, हम कितनी बार उसमें कई कई अलग रूप बदल के आए होंगे, पता है। तो अपना अहंकार अगर ज़्यादा पनप रहा है और हमें लगता है कि हम जिस प्रकार से हमें सब प्राप्त हुआ है, तो ये अहंकार इतना आसानी से छूटा भी नहीं जाता, छोड़ा भी नहीं जाता। अहंकार थोड़ा रहता ही है। कुछ अच्छापन हो, कुल की ऊंचाई हो, अपने आप में रूप हो, गुण हो, कला हो, कोई विशेष कौशलता हो, हाँ, अनुकूलता है हो, तन की, मन की, धन की, परिवार की, जाति की, गांव की, राष्ट्र की, धर्म की, सब प्रकार से सब अनुकूलता हो तो कई बार थोड़ा घमंड दिखता है जीव में। परंतु अगर वो मानता है कि ये घमंड दिखाना मात्र है, मुझे दिया गया है ऐसे पात्र, मैं नहीं करता कुछ भी, हर समय अपनी जो भी बात कहीं दिखती है या दिखाई जाती है तो उस पर अपने आप को कभी कर्ता मानने की भूल न करे। वो अगर मैं आ गया, छा गया, तो फिर बचना मुश्किल, तो फिर वो अज्ञान है। सृष्टियाँ दिखती रहेगी, जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इस चक्र में हम भूर भटकते रहेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आजू कभी बाजू, कभी परेशान कभी खुश। तो ये सारा सृष्टि चक्र, ये एक वाक्य हमारे लिए बहुत हमें समता देने वाला है। एक को हम बहुश्याम, अरे मैं हूँ कहाँ, वो ब्रह्म तत्व स्वयं ही स्वयं बन गया है बहुत रूपों में। तो वह ब्रह्म ही इस रूप में कृष्णमय रूप में है, ब्रह्म ही प्रीति रूप में है, ब्रह्म ही मकान रूप में है, ब्रह्म ही आकाश है, ब्रह्म ही चंद्रमा सूरज तारागण नक्षत्र है, ब्रह्म ही दिशाएँ हैं, ब्रह्म ही पृथ्वी है, पाताल है। मैं हूँ कहाँ कि मैं चिंता करूँ कि सृष्टि क्यों बनी है, किसने बनाई है,
ये मुझे दुख दे रही, तू मैं मानता है तो दुखी हो जा, तेरे को शौक लगा पड़ा है तो दुख पा। जब तू है ही नहीं तो तेरे को सत्य बता दिया कि एक अहम बहुश्याम, मैं ही था एक अकेला और मैं ही अभी भी हूँ अनेक बना हुआ। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णु। अनेक रूपों में विष्णु ही है, अनंत रूप में स्वयं परमात्मा ही खेल रहा है। मैं नहीं हूँ यहाँ, ये सब मैं नहीं बता रहे, ये तू नहीं सुन रही, तेरे को कोई प्रश्न नहीं है, ये विष्णु विष्णु से खेल रहा है। विष्णु ही बहुत हो गया। विष्णु ने सोचा मैं प्रीति बन के गीता जी सुनूं, और विष्णु ने सोचा मैं कृष्ण बन के गीता जी का थोड़ा चलो हम मौज लेते हैं। कितना कितना अंदर स्फुरित होता है वो स्फुरित प्रकट कर दो। मैं कुछ नहीं करती, वो विष्णु ही खेल रहा है दोनों रूपों में। विष्णु ही बोल रहा, विष्णु ही सुन रहा। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। एको हम बहुश्याम, मैं ही था, मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगा। तो फिर चिंता तो गई, चिंता मिटी, चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। चाह जो मैं हूँ करके करता है, फिर सारी दुनिया की उपाधियाँ उसके सिर आ जाती है। ले टुकड़ा उठा और कर मजदूरी। मैं जो कहता हूँ मान ले, नहीं मानता तो मजदूर बना रहे, और एक बार नहीं कई बार आता रहे ना, मजदूरी करते रहे ना, धक्के खाते रहे ना। तो भगवान स्वयं चल के, इसीलिए अर्जुन को कहते हैं मैं ऐसा गुप्त ज्ञान तुझे दूंगा कि जिसके वजह से तू इस संसार से पार हो जाएगा, कभी संसार चक्र में नहीं फंसेगा। तो हमारे पास तो बहुत सी सामग्री है इससे निकलने की, पर ये ऐसे बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है ना, शरीर को मैं मान के ऐसी फंसी पड़ी है कि जल्दी से सब सिद्धांतों को सुनती है, कुछ मानती भी है, सोचते कि मान लेने में मज़ा तो बहुत है। कितना हम हल्के हो जाते हैं, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, हम कुछ नहीं है और मौज तो कर ही रहे हैं। हाँ, और वो ही हम बन के मौज कर रहे, तो वो ही हम बने हैं, तो फिर चिंता किस बात की। अगर हम हैं तो चिंता है, वो ही हम बने हैं तो चिंता के लिए स्थान ही कहाँ, क्योंकि वो तो आनंद स्वरूप है, उसमें तो उसके सिवा दूसरा है ही नहीं। न देश है, न काल है, न पदार्थ है, न विपदा है, न संपदा है, न संपदा संभालनी है, न विपदा से छुटकारा पाना है। हमारे शास्त्र एकदम सचोट उपदेश देते हैं हमें, कोई गोल गोल बातें नहीं हैं कि समझ नहीं आता। पर तो ये बुद्धि इसकी आदि जो हो गई है उसकी प्रकृति के, शरीर के, इसलिए उसको लगता है कि ये तो हमारा तो बुद्धि चकरा रही है, क्या कह रहे हैं, हम तो इसमें से बाहर ही नहीं आ सकते हैं, इसका सोच करते हैं। अगर शास्त्रों का विचार करने जाते हैं तो हमें तो सिर में दर्द उठ जाता है, हम तो कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं छूटता नहीं, मैं कुछ समझना चाहता है, मैं कुछ पाना चाहता है, मैं कुछ पार जाना चाहता है, वही मुसीबत है। अरे तू जब है नहीं, पकड़ ले इस बात को, जो है सो आप ही आप रहेगा। तू अपने को हटा ले, सारी जंजाल खत्म, आप मुँह आप पीछे डूब गई दुनिया। अरे दुनिया तो ऐसे ही रहेगी, तो मुझे क्या लेना देना, ऐसे ही रहे कि ख़त्म हो जाए, मैं तो नहीं ना उसमें। तो सारे की जड़ मैं है,
वो मैं हटाने का हमें किमिया बता रहे भगवान, और एक नहीं अनेक। और इस बार मौका ज़्यादा दे दिया मनुष्य बना के, और सत्संग की दिशा में जाने की प्रेरणा देके, सत्शास्त्रों के सेवन की प्रेरणा देके। कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तो कहीं जाता है तो डॉक्टर कहता है ना कि अमुक दवाई तो आप अमुक समय लेनी पड़ेगी आपको, तब जाके आप फिर पुनः अपना प्रभाव देखोगे कि शरीर ठीक हो रहा है, हैं? ऐसे यह शास्त्र हमें अपने मूल स्वभाव की तरफ जाने के लिए, हमारे मूल स्वस्थ की तरफ जाने के लिए। हमारे यहाँ एक रिवाज है, कोई मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, स्वस्थ तो हो ना, पर हम वो स्वस्थ देह दृष्टि से लेते हैं। और वास्तव में कितना सुंदर हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है हमें। स्वस्थ, स्थ मैंने स्थित, स्व में स्थित हो। अब तो ये जरूर पूछूंगी सबसे। हम तो शरीर की स्वस्थता सोचते हैं, वो नहीं है। हमारे जो पहले से जो चली आई है लोकोक्ति, एक सामान्य व्यवहार की, आपने पूछपरछ की, वो कितनी उत्तम है। स्वस्थ हो ना, याद दिला रहा है कि कहीं दूसरे में तो नहीं घुसे पड़े हो, नहीं तो दूसरे के घर में या दूसरे की खाल ओढ़ के जाओ बरतोगे तो पकड़े जाओगे, दुखी हो पाओगे। अगर हम दूसरी खाल ओढ़ के बरतते हैं जो हम है नहीं, कौवा हंस का वो लगा लेगा तो हंस थोड़े बन जाएगा। ससा अगर शेर की खाल ओढ़ लेगा और डराने जाएगा, पर आप ही अंदर अंदर दब रहा है तो कौन डरेगा उससे। तो हम शरीर को लेके है, स्व में स्थित नहीं है, तो हमें जगाते हैं बार बार, स्व में स्थित हो, वो स्वस्थ है। और वैसे भी ज्ञानी सदा स्वस्थ है, उसको बड़े से बड़ा रोग हो। देखो परमहंस देव को भी कैंसर हुआ था, गले का कैंसर था। और मैंने वो कहानी सुनाई थी तेरे को, उनका एक प्रसंग कि वो उठ के गए थे। परमहंस देव जब लास्ट स्टेज में जब थे, फिर सब बच्चों ने मिलके उनको कहीं और किसी के बंगलों में रखे थे। यहाँ तो जो कमरा जो था दक्षिणेश्वर में, जो काली मंदिर में, उसमें तो फिर रखना उनकी सेवा मुश्किल थी वहाँ, तो फिर वहाँ रखे थे किसी बंगले में। कोई एक भक्त था, वो थोड़ा ठीक था, तो किराया वो भरता था, कुछ उसका जो रुपया या 2 रुपया किराया था उस बंगले का, वो भरता था। बच्चे जो निकट के जो थे, नरेंद्र आदि, वो सब सेवा में रहते थे। तो माँ भी वहाँ गई थी, किसी को पता नहीं था, 1-2 को ही पता था कि माँ है यहाँ। अपने आप को गलाना कैसे सीखना चाहे तो सीखा जा, नहीं तो परमहंस देव उनकी पत्नी के नाते वो सर्वोपरि सबके ऊपर छा के रहती, हाँ, कि मैं यहाँ सेवा में हूँ। वो सीढ़ियाँ जो थी ऊपर छत पे जाने की, वहीं रहती थी, उसी में। किसी ने उनको देखी भी नहीं। जब कोई न हो तब वो सेवा का भार संभालती थी। दिन में तो बच्चे आते जाते रहते थे, और भी भक्त लोग आते जाते रहते, किसी ने नहीं जाना कि माँ वहाँ है। तो उनकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। केवल सूजी की राब भी तो बड़े कष्ट से गले के नीचे उतरती थी, 2 चम्मच ले नहीं पा रहे, बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनको करवट बदलनी हो तो साथ में किसी को लगना पड़ता था, उनकी मदद से वे करवट बदल सकते थे, अपने आप करवट भी नहीं बदल सकते थे, इतना कमज़ोरी थी। और अचानक वो उठे हैं पलंग से, सीढ़ियाँ उतर के गए हैं, बाग से बाहर निकले हैं कहीं,
थोड़ी देर बाद वापस आए, सीढ़ियाँ चढ़े और खाट पर सो गए। फिर वही कमज़ोर, वही बीमार रोगी। माँ ने देख लिया कि तो उठ के अपने आप अकेले ही उठ गए हैं, कहीं सीढ़ियाँ भी उतरे हैं, पैदल कहीं गए और आए। तो वो एकदम आई और तो परमहंस देव ने कहा तूने देख लिया, बोलना नहीं, किसी को बताना नहीं। तो मैं गया था, आज बच्चे अमुक जगह जाने वाले हैं खजूर का रस पीने, तो वहाँ पर वो फला सांप रहता है, ये वो बड़ा क्रोधी स्वभाव का है, और बच्चों ने कहीं कुछ छेड़खानी कर दी तो उसको जरा डांटने गया था कि देख ले, सीधा रहना, बच्चे हैं, हो जाए कभी कुछ शैतानी, किसी को काटा तो तेरी खैर नहीं है। इसको जरा डराने के लिए शांत रहने का बोल के आना, इसीलिए मुझे जाना पड़ा, आज बच्चे वहाँ जाने वाले हैं। तो कौन सा रोग था उनको, कितना सच्चा था वो सारा दर्द। वो दर्द किसको था, तन को था, मन को था, और स्वयं को कुछ नहीं था, क्योंकि वे तो स्व में स्थित थे, स्वस्थ थे। तो स्व में तो कोई रोग हो नहीं सकता, स्व में दुख लेश मात्र हो नहीं सकता। स्व तो सदा आनंद स्वरूप है। तो महापुरुषों की जो जो व्यवहार है, लोग इसको तोलते हैं अपने हिसाब से, अपनी जो क्षुद्रताएँ हैं तन मन की, उसके हिसाब से अपना नाप तोल करके उनका भी करते हैं। अब वो है नहीं, दिखते मात्र है। वास्तव में वे तो जिस क्षण में उनको प्राप्त हो गया, जिस क्षण ज्ञान हो गया, परमात्मा को पा लिया, उसी क्षण उनका देह छूट गया। अब तो केवल नियति के आधार से जब तक उसका जीवन है, जितने प्राण उसने लेने हैं, उस समय वो नियति उसको चलाएगी। उसमें से उनका, जिसको हम देखते हैं, उस नाम रूप वाला मय भाव उसमें उन व्यक्ति का रहा नहीं। वो ज्ञानी हो, भक्त हो, योगी हो, जो भी हो। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। एकनाथ जी महाराज को जब पूरे शरीर छोड़ा, लेके जा रहे थे, तो पंडित लोग बोले आखिर तो हमारी कान लेनी। वो उठ गए, वो कहने लगे उतारो नीचे, बस उसमें बांध दिए गए थे, फिर उतारो। सब चौंक गए, उतारो नीचे। पैदल गए हैं गोदावरी के तट तक और अपने आप अंदर चले गए। अरे तुम जिसको कांध दे रहे हो वो मैं नहीं हूँ, और तुम्हारा जिससे विरोध था वो शरीर मैं नहीं था, मैं तो उससे बाहर था। एकनाथ जी हैं, कबीर ने, सॉरी कबीर बोली थी क्या, मैं एकनाथ ही बोली। तो महापुरुषों का जीवन हम बार बार मन में लाते नहीं हैं। जब हम अपनी तरफ देख के कुछ इतराते हैं, अपने को कुछ मानते हैं, तो ये सब बातें सोचनी चाहिए कि हम कहाँ बैठ के अपने आप को कुछ मान रहे जो है नहीं उसमें, और जो है उसमें तो मैं हूँ ही महान, मुझे कौन नीचा कह सकता है। उसमें तो मैं सर्वोपरि हूँ, और इसमें मैं सर्वोपरि कहलाना क्यों चाहती हूँ, ये तो क्षण भर का बबूला है।